Hello, my dear 10th board aspirants. My name is Neha Sachdev and I once again welcome to your YouTube channel that is Define Success पाठशाला। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी सेकंड पोम जो चैप्टर 1 के बाद गिवन है दैट इज फायर एंड आइस, जिसको कंपोज किया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। तो देर किस बात की, पोम तो पूरी समझ चुके हो बहुत अच्छे तरीके से वर्ड टू वर्ड, एंड नाउ इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड कंप्लीट क्वेश्चन आंसर्स जो इस पोएम के बाद दिए गए हैं इन योर मेन रीडर बुक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। So, thinking about the poem की कैटेगरी का पहला क्वेश्चन, there are many ideas about how the world will end। कुछ लोग बोलते हैं कि फायर से इतनी सफिशिएंट है फायर कि उससे दुनिया नष्ट हो जाएगी, और कुछ लोगों का मानना ये है कि अगर इफ़ द वर्ल्ड हैज़ टू पेरिश ट्वाइस देन आइस ऑल्सो सफाइस। और अगर वर्ल्ड को दूसरी बार ख़त्म होना पड़े तो बर्फ हेट्रेड, जो इतनी कोल्ड हेट्रेड है ना हमारे मनों में, वो भी बहुत पर्याप्त है। ठीक है, सो देयर आर मेनी आइडियाज कि वर्ल्ड कैसे एंड होगा जो हमने इस पोएम में डिस्कस करा था। डू यू थिंक द वर्ल्ड विल एंड समडे? Have you ever thought what would happen if the sun gets so hot that it bursts or grows colder and colder? तो क्या होगा? ये तो वही हो गया कि ये क्वेश्चन आपको मजबूर कर रहा है सोचने के लिए कि जस्ट इमेजिन प्यारे बच्चों कि तितलियाँ मछलियाँ अगर आसमान में उड़े और अगर पक्षी या बर्ड्स अगर पानी में तैरे तो सोचो दुनिया कैसी होगी। तो यही सोच लो और आंसर को फ्रेम करते हैं। चलिए, सो देयर आर डेफिनेटली मेनी आइडियाज अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड। आई डू बिलीव दैट द वर्ल्ड विल एंड समडे एज एनीथिंग दैट हैज बिगिनिंग विल हैव एंड। फॉर श्योर है, किसी चीज की शुरुआत हुई तो उसका अंत होना भी निश्चित है, ये तो कुदरत की ही बनाई गई चीज है। दिस स्टैंड्स ट्रू फॉर द वर्ल्ड ऑल्सो। और ये चीज जो है, जो हर चीज की शुरुआत है तो उसका अंत भी है, तो ये वर्ल्ड के साथ भी एप्लीकेबल है इस स्टेटमेंट। सन गॉट सो हॉट, अच्छा सॉरी, इफ द सन गॉट सो हॉट दैट इट बर्स्ट, सॉरी, मान लीजिए कि सन इतना गर्म हो जाए कि वो बर्स्ट हो जाए। इफ द सन गॉट सो हॉट दैट इट बर्स्ट, द होल ऑफ द अर्थ वुड पेरिश इमीडिएटली एज नो पार्ट ऑफ द अर्थ कैन बियर द हीट ऑफ दैट इंटेंसिटी। इतना ज़्यादा जब सन गर्म हो जाएगा कि वो बर्स्ट होने के वर्ज पे आ जाए, तो आई डोंट थिंक कि कोई भी इंसान उस हीट को बियर कर पाएगा एंड वर्ल्ड एंड हो जाएगा। बट इफ द सन ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर, एवरीथिंग विल कम टू एन एंड एज विदाउट सनलाइट लाइफ विल एंड। क्योंकि लाइफ को जो मेजर सपोर्ट मिल रही है वो नेचर से, सन, लाइट, एयर, ऑक्सीजन, तो ये सब चीज़ें नहीं रहेंगी, सनलाइट नहीं रहेगा तो नेचुरल लाइफ कैसे टिकेगी? नेचुरल लाइफ नहीं है तो हमारा एग्जिस्टेंस भी इंडेंजर्ड हो जाएगा। तो ये दो तरीके कुछ डिस्कस करे हैं इस क्वेश्चन के आंसर में कि किस तरीके से वर्ल्ड का एंड होगा, जो हमें लगता है। पोम में तो हमने देख लिया था कि कैसे बताया था कि डिज़ायर इज़ अ फायर, हमारी जो लालच है, जो हमारे अंदर जो इच्छाएं हैं, वही दुनिया को एक दिन ख़त्म करने पर मजबूर कर देगी। या फिर इतनी नफरत है जिसकी वजह से वर्ल्ड एंड हो जाएगा, क्योंकि हम नफरत की वजह से इतना लोगों को बर्दाश्त नहीं कर पाए। नफरत है ना, गुस्सा है हमारे अंदर, हम मार देते हैं, चीज़ों को ख़त्म कर रहे हैं तो हम भी तो एक दिन ख़त्म होंगे, वर्ल्ड भी एक दिन एंड हो जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ द कोल्ड हेट्रेड जो हमारे दिल में है। Now, heading with question number 2, for Frosty आइसक्रीम नहीं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बात हो रही है। For Robert Frost, what do fire and ice stand for? Here are some ideas. तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के अकॉर्डिंग फायर क्या है? डिज़ायर है, तीव्र इच्छा है। तो इच्छा क्या है? ग्रीड है। एवराइस है, क्रुएलिटी, कॉन्फ्लिक्ट, इंसेंसिटिविटी, फ्यूरी, कोल्डनेस, इंडिफरेंस, इंटॉलरेंस, लास्ट रिजिडिटी, हेट्रेड। ये कुछ मिक्स्ड एग्जाम्पल, इनमें कुछ फायर और कुछ आइज है। तो फटाफट से देख लेते हैं। जैसे मैं एक तो एग्जाम्पल दूँ, ग्रीड क्या है? लालच क्या है? बुरी बला है। हाँ, बट लालच किस में आते? फायर है, डिज़ायर, इच्छा है ना, हमें लालची इच्छा है। हेट की बात करें तो ये आइज है। अगेन इनडिफरेंस की बात करें तो आइज है। जब हम इतने शून्य हो जाते कि हम चीज़ों में डिफर नहीं कर पाते, इतनी ज़्यादा मन में नफरत बढ़ जाती है कि हम अच्छे बुरे का भेदभाव नहीं समझ पाते, नफरत अंधा कर देती है। तो ये सारे कुछ एग्जाम्पल हमें बताने क्या रॉबर्ट फ्रॉस्ट के अकॉर्डिंग क्या फायर है और क्या आइज। चलिए फटाफट से देख लेते हैं। सो फायर स्टैंड्स फॉर
बुरी बला लालच, ग्रीड एवर राइज, लास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स एंड फ्यूरी, जो हमारे अंदर जो गुस्सा है। देन आई स्टैंड्स फॉर क्रुएलिटी, क्रूएल, हम बहुत विकेड हैं, क्रूएल है। इनटॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस। रिजिड, हम तो टस से मस नहीं होंगे, चाहिए तो चाहिए अभी के अभी, कैसे भी कुछ भी करके, हाउ एवर, वेयर एवर, हाउस एवर, वो वाली बात। इनसेंसिटिविटी, coldness, indifference, and finally hatred is the bone of contention। चलिए, तो आई होप ये बहुत अच्छे से जस्टिफाई हो गया है। अब हेड करते हैं हमारे थर्ड और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। What is the rhyme scheme of the poem? How does it help in bringing out the contrasting ideas in the poem? तो poem की rhyme scheme क्या, तो पहले मैं बना देती हूँ अपने words में what exactly rhyme scheme is। तो ये जो literary device का use किया या फिर जो poetic device use किया rhyme scheme, इसका मतलब होता है जब sentence के end में words को rhythm form देने के लिए जब हम same sounding words को end में place करते हैं तो इसी को rhyme scheme बोला गया। अब place करना और इसकी स्कीम बना लेते हैं। स्कीम कैसे बनाते हैं, जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, तो स्टार आर एक साउंड दे रहे हैं। अप अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई, तो हाई स्काई एक साउंड दे रहा है तो इसको बी बी दे दिया, तो ए बी बी ये ट्विंकल ट्विंकल की होगी। इसकी क्या है, जस्टिफाई कर लेते हैं। और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछे, हाउ डज इट हेल्प इन ब्रिंगिंग आउट द कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज इन द पोम। पोम में कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज देने के लिए कैसे यूज की गई है राइम्स की। चलिए, so the rhyme scheme of the poem is A B A B C B C B। ठीक है, अब आप एनसीईआरटी की बुक खोल लीजिए और इसको बहुत अच्छे से आप जस्टिफाई कर लीजिए। दिस rhyme scheme helps in bringing out the contrasting ideas of fire and ice। अब ये rhyme scheme का यूज ही किया गया ताकि बहुत अच्छे तरीके से रॉबर्ट फ्रॉस्ट फायर और आइस के बीच में कॉन्ट्रास्ट बता सके। The poet mentions that both fire and ice are probable ends of this world। रॉबर्ट फ्रॉस्ट बता रहे हैं कि आप फायर की बात करें या आइस की बात करें, ये दोनों प्रोबेबल एंड हैं जो इस वर्ल्ड को एंड, प्रोबेबल रीजंस है जो इस वर्ल्ड को एंड करेंगे। Further, it talks about how fire represents desire and can therefore be a cause of the end of the world। अब यहाँ पे आगे और क्या बता रहे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो बता रहे हैं कि कैसे फायर जो है वो हमारी तीव्र इच्छाओं को, हमारे अंदर जो ग्रीड है, डिज़ायर है, हमारी इच्छाएं हैं, हमारे में जो लालच है, वो कैसे फायर है। एंड कैन देयरफॉर बी अ कॉज ऑफ द एंड ऑफ द वर्ल्ड, और कैसे वो वर्ल्ड के एंड का कारण बन सकते हैं। फ्रॉस्ट ऑल्सो मेंशंस आइज इन बिटवीन टू सिंबलाइज दैट द कूलनेस एंड इनडिफरेंस टुवर्ड्स वन अनदर विल बी एनफ टू एंड द वर्ल्ड। और पोएट बीच बीच में यहाँ पे आइस का एग्जाम्पल इसीलिए यूज करें ताकि वो सिंबलाइज, आइस यहाँ पे सिंबल है किसका, कोल्डनेस का। आइस ठंडी होती है, कोल्डनेस क्या, हम वार्म वेलकम देते हैं, हम कोल्ड वेलकम नहीं देते। कोल्डनेस क्या है, इनडिफरेंस, जहाँ पे हम इनसेंसिटिव हो जाते हैं, इंसान इंसान नहीं रहता, वो फीलिंग्स नहीं समझ पाता, दूसरों की इमोशंस नहीं समझ पाता। नफरत के आगे इंसान को इंसान ही नहीं समझ पाता है तो वो उसकी फीलिंग्स इमोशंस की कद्र कहाँ से करेगा। और इतनी नफरत हो जाती है कि नफरत में अंधा, प्यार और नफरत एक ही चीज़ होती है, इतना अंधा हो जाता है कि इंसान मारने को तैयार रहता है। सो एंड इनडिफरेंस टुवर्ड्स वन अनदर विल बी एनफ, और वो बता रहे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट कि ये भी बिल्कुल सफिशिएंट इस वर्ल्ड को पेरिशियाँ ख़त्म या तबाह करने के लिए। In the second stanza, he says that he knows of enough hate in the world to be sure that even destruction through ice। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट सेकेंड स्टांजा में बता रहे हैं कि उनको हेट के बारे में, उनको बर्फ, कोल्डनेस जो बताए, हेट के बारे में काफ़ी पता है और उनके अकॉर्डिंग वो बिल्कुल सफिशिएंट इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने में। फाइनली through eyes would be sufficient to bring about the end of the world। और इसी के जैसे दोनों अपने आप में, ऐसा नहीं कि आइज फायर यहाँ है और आइज कम है, कि ये भी इक्वली पोटेंट है, इक्वली केपेबल है वर्ल्ड को पेरिश करने में, वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय या वर्ल्ड का दी एंड करने में। द एंड नहीं बोला, दी एंड करने में। और यहीं पे हमारा ये सेशन भी दी एंड हो जाता है, बट ये दी एंड नहीं है, इट हैज़ टू बी कंटिन्यूड एंड गो ऑन टू डिस्कस फर्दर पोएट्रीज। तो स्टे ट्यून एंड स्टे कनेक्टेड विद डेफिनेट सक्सेस पाठशाला।